Hi guys, welcome to our channel Gem. In today's video, I am going to discuss with you poetic devices, जिसको हम हिंदी में कहते हैं अलंकार. अब मोस्टली स्टूडेंट्स को ये टॉपिक समझ नहीं आता, तो मेरा एक थोड़ा सा यूनिक वे है इस टॉपिक को समझाने का. मैं जब भी पोएटिक डिवाइसेस करवाती हूँ तो मैं एग्जांपल्स लेती हूँ सॉन्ग्स की. मेरा तरीका ये नहीं है कि मैं आपको डेफिनेशन बताऊं एंड आई विल आस्क यू टू आइडेंटिफाई फ्रॉम द पोएम, बट इन स्पाइट ऑफ दिस आई डिस्कस द सॉन्ग्स वेयर एवर पोएटिक डिवाइसेस बीइंग यूज्ड. क्योंकि ये जो पोएटिक डिवाइसेस है ये सिर्फ पोएम्स में ही नहीं यूज होते, ना ही सिर्फ प्रोज में यूज होती है. यू कैन फाइंड इट इन advertisements, you can find it in newspaper headlines, you can find it in English songs, Hindi songs, as well as in Punjabi songs. Yes, you got me right, in Punjabi song. So I'm taking Hardy Sandhu's song Bijli Bijli. I'm not a good singer, just like Hardy Sandhu. He is the great singer. His voice is too good. लेकिन मैंने आपके कन्वीनियंट के लिए वो बोर्ड पे एक एक लिरिक्स लिखूंगी सो दैट आप उसको सीख सको. और मेरी एक रिक्वेस्ट है टू ऑल द व्यूअर्स टू लिसन टू दिस सॉन्ग, टू वॉच दिस सॉन्ग, ताकि आपको और अच्छे से ये पोएटिक डिवाइसेस समझ आ जाए. क्योंकि ये ऐसा सॉन्ग है जिसमें आप बहुत सारे पोएटिक डिवाइसेस सीख सकते हो. This song is not only meant for entertainment, but you are going to learn so many things. English का जो बहुत ही important topic है, that is poetic device, that you are going to learn after watching this song. So let's start. I have written the lyrics on the board, and wherever poetic device is used, that I will discuss with you side by side. So it starts with ਚੰਨ ਦੀ ਕੁੜੀ ਬੱਦਲਾਂ ਦੀ ਭੈਣ ਸਾਰੇ ਤੈਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਬਿਜਲੀ ਕਹਿਣ. अब इस गाने में ये जो वर्ड है बिजली बिजली ये रिपीट हो रहा है. तो इस ऐसे जब भी पोएम में वर्ड्स रिपीट होते हैं द सेम लाइन और मे बी इन द पैसेज, तो वहां पे जो पोएटिक डिवाइस यूज होता है दैट इज रेपिटिशन. अब एक बार मैंने बता दिया, ये रेपिटिशन पोएटिक डिवाइस मोर देन वन टाइम यूज हुआ है सॉन्ग में. आगे कहाँ पे वो आप मुझे बताओगे इन कमेंट्स. आई होप इट्स क्लियर. रेपिटिशन when word is repeated in the poem again and again. ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਗਿਰਦੀ ਬਚਦਾ ਵੀ ਕੱਖ ਨਹੀਂ, तारे भी डर के रहन. अभी भाई तारे कैसे डरेंगे, वो तो इनएनिमेट ऑब्जेक्ट है, तारों को डरने की क्या जरूरत है. डरना किसकी क्वालिटी है? ह्यूमन बींग्स की. ह्यूमन बींग्स कैन बी एंग्री, कैन बी हैप्पी, कैन बी अफ्रेड, फ्राइटन्ड. तो ये सारी जो क्वालिटीज ह्यूमन बींग्स की होती हैं, जब ऐसी क्वालिटी किसी भी इनएनिमेट ऑब्जेक्ट को दी जाती है, देन वी यूज द पोएटिक डिवाइस नोन एज पर्सोनिफिकेशन. सो इट इज पर्सोनिफिकेशन. नेक्स्ट इज ओ सिंड्रेला दिल तेरे ते आया. सिंड्रेला, अब वो क्या कर रहा है इसमें लिरिसिस्ट? ही इज एड्रेसिंग द गर्ल बाय द नेम ऑफ सिंड्रेला. क्या वो एक्चुअल में सिंड्रेला है? क्या हम उसको सिंड्रेला कह सकते हैं? नो. इसमें जो रेफरेंस है हिस्ट्री के किसी एक कैरेक्टर से लिखा है. आपको भी पता होगा सिंड्रेला इज वेरी फेमस नेम. फेरी टेल है जिसमें एक बहुत ही सुंदर सी लड़की होती है. तो इसका मतलब वो जो लिरिसिस्ट है वो एक लड़की, इस लड़की को सिंड्रेला के साथ कंपैरिजन कर रहा है. तो जब भी हम ऐसे कोई रेफरेंस हिस्ट्री से लेते हैं तो उसके लिए जो पोएटिक डिवाइस यूज होता है दैट इज नोन एज एल्यूजन. अब कोई बहुत अच्छा राइटर है तो हम उसको कहते हैं कि ही इज शेक्सपियर ऑफ मॉडर्न टाइम्स, राइट. तो ऐसे जब भी हम रेफरेंस लेते हैं हिस्ट्री के किसी कैरेक्टर से या माइथोलॉजिकल कैरेक्टर से, देन वी यूज द पोएटिक डिवाइस नोन एज एल्यूजन. दिल मेरा घुंघरू पाके नचाया, आ जेड़ा काला कज्जल पाया, काला क. रेपिटिशन ऑफ कॉन्सोनेंट साउंड in the same line. Repetition of consonant sound in the same line, that is known as alliteration. अब जो बड़े बड़ी कंपनीज हैं, ब्रांड्स हैं, वो भी एलिट्रेशन यूज करते हैं. अगर हम बात करें टंग ट्विस्टर्स की, तो टंग ट्विस्टर्स में भी हमें एलिट्रेशन की जरूरत होती है. जैसे कोका कोला, सी सी, डोनाल्ड डक, डी डी.
तो ऐसे जो रेपिटिशन होती है, रेपिटिशन ऑफ कॉन्सोनेंट साउंड एट द बिगिनिंग ऑफ द वर्ड्स इन द सेम लाइन, दैट इज एलिट्रेशन. काला कच्चल का. अब ये जो दो लाइंस है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये दो लाइंस में मोर देन वन पोएटिक डिवाइस है. मैं बताती हूँ कैसे. लुधियाना सारा ही पीछे लाया, लुधियाना सारा ही पीछे लाया. अब इसमें आप क्या नोटिस कर रहे हो कि ये जो लाइन है इट इज स्टार्टिंग विद लुधियाना एंड देन नेक्स्ट लाइन इज ऑल्सो स्टार्टिंग विद द सेम वर्ड. व्हेन देयर इज अ रेपिटिशन ऑफ द वर्ड इन सक्सेसिव लाइन्स, when there is a repetition of word in successive lines one after the other, then the poetic device used is known as anaphora. इसको ध्यान से सुनना क्योंकि ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा. इसमें मोर देन वन पोएटिक डिवाइसेस आई टोल्ड यू. रेपिटिशन ऑफ सेम वर्ड इन सक्सेसिव लाइन, मतलब वन आफ्टर द अदर लाइन स्टार्ट हो रही है लेकिन एक सेम वर्ड से स्टार्ट हो रही है. It can be one word, it can be the combination of words as well. ये तो हो गया एनाफोरा. नेक्स्ट इज, अब जब लाइन एक सेम वर्ड से स्टार्ट हो रही है वन आफ्टर दी अदर, उसके लिए तो हमने बोल दिया एनाफोरा. लेकिन जब लाइन सेम वर्ड से खत्म हो रही है, यहाँ पे जो वर्ड है लाया लाया, तो ये सक्सेसिव लाइंस आर एंडिंग विद द सेम वर्ड्स, तब वहां पे पोएटिक डिवाइस यूज होता है, दैट इज एपिफोरा. दैट इज एपिफोरा, राइट. अब इस तरफ तो हो गया एनाफोरा, इधर हो गया एपिफोरा. अब जिसमें दोनों ही है, अगर हम जनरली बात करें कि इसमें एनाफोरा भी है और एपिफोरा भी है, तो इस तरह के सेंटेंस के लिए हम यूज करते हैं पोएटिक डिवाइस, दैट इज सिंप्लोस, जिसमें एनाफोरा भी है एपिफोरा भी है, तो दैट इज सिंप्लोस. अब एक लाइन है, जैसे ये तो आपको आई होप क्लियर हो गया. वर्ड लाइन स्टार्टिंग विद द सेम वर्ड, वन ऑफ द अदर लाइन इज स्टार्टिंग बट स्टार्टिंग विद द सेम वर्ड, देन इट इज एनाफोरा. एंडिंग विद द सेम वर्ड वन आफ्टर द अदर लाइन्स, सक्सेसिव लाइन्स, इट इज एपिफोरा. विच इज बोथ द क्वालिटीज एनाफोरा एंड एपिफोरा, दैट इज सिंप्लोस. ठीक है, शुरू भी एक सेम वर्ड से हो रही है इधर से, और इधर जो एंडिंग वर्ड है वो भी सेम है, तो दैट इज सिंप्लोस. अब ये कह रहा है इसको लुधियाना सारा ही पीछे लाया, मतलब वो जो लड़की है वो इतनी ज्यादा सुंदर है कि सारे लुधियाने के जितने भी लड़के हैं या बॉयज है कोई भी है, वो सभी उसके पीछे पड़े हुए हैं. तो यहाँ पे जो लिरिसिस्ट है उसने इस पॉइंट को एग्जेजरेट कर दिया है, बात को बढ़ा के बोल दिया है. ठीक है, तो यहाँ पे जब एग्जेजरेशन यूज होती है तो पोएटिक डिवाइस जो यूज होता है दैट इज नोन एज हाइपरबली. That is use of exaggeration. Hyperbole, जब बात को बढ़ा के बोला जाता है तो that time poetic device used is known as hyperbole. Let's continue. I request my viewers to watch the video till end क्योंकि ये बहुत ही interesting होने वाली है and I am going to ask you more poetic devices because I will not discuss all. I will ask you because I have already discussed one or two examples in the same. So, नीतू जट नू पसंद होगी, गर्मी च ठंड होगी. अब गर्मी में ठंड, लुक एट दिस सेंटेंस, गर्मी च ठंड. इसका मतलब यहाँ पे जो पॉइंट लिरिसिस्ट डिस्कस कर रहा है, गर्मी और ठंड, टू ऑपोजिट आइडियाज आर यूज्ड इन दिस लाइन. गर्मी और ठंड, जब ऐसे टू ऑपोजिट आइडियाज आर डिस्कस्ड इन द पोएम, दैट टाइम द पोएट uses antithesis. This is known as antithesis. गर्मी च ठंड होगी, मैं तेरा चॉकलेट तू मेरी खंड होगी. मैं भी मलंग होया, ये मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ कि कौन सा पोएटिक डिवाइस है. नाउ यू विल टेल मी इन द कमेंट सेक्शन. मैं भी मलंग होया, तू भी मलंग होगी, तिरछी नजर तेरी आशिका लई भंग होगी. तो यहाँ पे है जो होगी की रेपिटेशन है, यहाँ पे मलंग की है. लेकिन एक कौन से पोएटिक डिवाइसेस है दैट यू विल मेंशन इन द कमेंट सेक्शन. वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड अबाउट इट एंड दिस वन. Now before I start with this passage, I would like to tell you one thing about poetic device. You will identify in this passage. This is just definition for you.
जैसे हमने बोला कि किसी बात को बढ़ा चढ़ा के बोलते हैं तो दैट इज हाइपरबली, एग्जेजरेशन। अब किसी बात को छोटा करके बोलना, कि हमें पता है कि ये इतनी हैवी है लेकिन मैंने बोल दिया कि तो बहुत लाइट है, ठीक है, ये बहुत मोटी है लेकिन मैंने बोल दिया कि ये तो बहुत पतली है, तो उसके लिए जो पोएटिक डिवाइस होता है, हिंदी में उसको बोलते हैं कटाक्ष और इंग्लिश में बोलते हैं उसको लिटोटस। तो आपने इस पैसेज में आइडेंटिफाई करना है कि वेदर लिटोटस इज देयर इन दिस पैसेज और नॉट। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट। ओ तीन फुल्लां दे जिन्ना वेट, मैं करा तेरी वेट तू हो जे चाहे लेट। ਉਹ ਅੱਖਾਂ ਤੇਰੀਆਂ ਨੇ ਏਦਾਂ लगदा जिद्दां हरे रंग दी लेक। अब यहाँ पे जो इस लाइन में पोएटिक डिवाइस यूज हुआ है, अखा तेरिया ने ऐदा लगदा जिद्दां हरे रंग दी लेक, यहाँ पे उस आंखों का कंपैरिजन किया गया हरे रंग दी लेक दे नाल। तो जो हरे रंग की लेक है, जीवे वर्ड यूज किया गया है, जीवे, जैसे हम इंग्लिश में कहते हैं एज, लाइक। तो यहाँ पे जो कंपैरिजन किया गया है दैट इज बीइंग यूज्ड बाय यूजिंग लाइक और एज। लाइक और एज को यूज करके जब हम कंपैरिजन करते हैं तो दैट टाइम द पोएटिक डिवाइस यूज्ड इज नोन एज सिमिली, एज क्लेवर एज अ फॉक्स, राइट। यहाँ पे आंखों का कंपैरिजन है जिਵੇਂ हरे रंग दी लेक। अब नेक्स्ट लाइन देखो, तू हरे रंग दी लेक। अब यहाँ पे तो कंपैरिजन में कर दिए जिद्दां हरे रंग दी लेक, तो ये हो गया सिमिली। अब उसको डायरेक्ट ही बोल दिया कि तू हरे रंग दी लेक है, तू हरे रंग दी लेक, तू प्रिंसेस, तू स्टार, राइट। और हम क्या कह सकते हैं कि यू आर द प्रिंसेस, यू आर द स्टार, यू आर द फ्लावर, एनीथिंग लाइक दैट। जब हम डायरेक्ट ही कह दे, एक तो कह दे कि यू आर लाइक अ फ्लावर और एक कह दिया कि यू आर अ फ्लावर, तो जो लाइक अ फ्लावर है जैसे जिद्दां हरे रंग दी लेक वो तो हो गया सिमिली। लेकिन जब डायरेक्ट ही कह दे कि तू हरे रंग दी लेक, तो दैट टाइम पोएटिक डिवाइस यूज इज नोन एज मेटाफर। दिस इज ऑल्सो कंपैरिजन बिटवीन टू अनरिलेटेड थिंग्स। जैसे हम कहते हैं ऑल द वर्ल्ड इज अ स्टेज, शेक्सपियरियन, सेवन एजेस, इफ यू रिमेम्बर। तो वहां पे जो वर्ल्ड का कंपैरिजन स्टेज के साथ किया गया, वर्ल्ड का स्टेज के साथ कोई लिंक नहीं है लेकिन कंपैरिजन किया गया, तो दैट इज मेटाफर। यहाँ पे लड़की को डायरेक्ट बोला गया कि तू हरे रंग दी लेक है, तो यहाँ पे जो पोएटिक डिवाइस यूज हुआ है दैट इज मेटाफर। लोग तेरे नाल फोटो लैन और चंद दी कुड़ी, तो यहाँ पे जो रेपिटेशन है इसकी और चंद दी कुड़ी जो हर आफ्टर वन और टू पैसेजेस के बाद यूज हो रहा है, इसके लिए जो पोएटिक डिवाइस है दैट आई विल टेल यू at the end of this video. In this passage we have already discussed anaphora, epiphora, symplos, alliteration, metaphor, repetition. तो ये जितने भी पोएटिक डिवाइसेस हमने अभी तक डिस्कस किए हैं वो सारे इस पैसेज में हैं। एनाफोरा, एपिफोरा, सिंप्लोस, रेपिटिशन, alliteration, मेटाफर। जितने भी पोएटिक डिवाइसेस अभी अब तक हमने डिस्कस किए हैं ये सारे के सारे इस पैसेज में हैं। नाउ यू हैव टू आइडेंटिफाई वेयर दीज आर यूज्ड इन कमेंट्स। सी माय क्लास इज ऑलवेज इंटरैक्टिव and I always want कि whosoever watches my video they should comment how they liked it। लेकिन इसमें मैंने एक छोटा सा टास्क दिया आपको, यू हैव टू आइडेंटिफाई इट बिकॉज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस दिस। अब इसमें एक और टास्क मैं ऐड करने जा रही हूँ। एक और पोएटिक डिवाइस होता है दैट इज नोन एज टोटोलॉजी, TAUTOLOGY, टोटोलॉजी। अब टोटोलॉजी क्या है, जहां पे अननेसेसरी यूज ऑफ वर्ड्स होता है, ठीक है। मैंने उसको कहा कि तू सुंदर भी लग रही है, तू ब्यूटीफुल भी लग रही है, तू स्मार्ट भी है। मैं एक ही बात को बार बार रिपीट कर रही हूँ, यू आर लुकिंग अमेजिंग, यू आर लुकिंग एंटाइसिंग, स्टुपेंडस, स्टुपेफाइंग। वर्ड तो एक ही है, मीनिंग तो एक ही है ना कि तुम सुंदर लग रही हो, लेकिन मैंने उसके लिए अलग अलग एडजेक्टिव्स यूज कर लिए, तो वहां पे वो जरूरत नहीं है, मैं उसको एक ब्यूटीफुल कह के भी छोड़ सकती हूँ। तो यहाँ पे जो अननेसेसरी यूज ऑफ वर्ड्स होता है दैट इज नोन एज टोटोलॉजी। अब वो भी इसमें है तो दैट ऑल्सो यू विल आइडेंटिफाई। अब आगे कोई लिखदा तेरी जुल्फां ते, कोई तेरे बुल्लां उत्ते लिखदा है,
हुण सारे तेरे ते लिख दे नी केड़ा फुल्लां उत्ते लिख दे। अब इसमें अगेन आई एम टेलिंग यू यूज ऑफ एग्जेजरेशन, जब बात को बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ा के बोला जाए तो दैट इज हाइपरबली, राइट। वो इतनी सुंदर है, वो कह रहा है कि यू आर सो ब्यूटीफुल दैट एवरीवन इज राइटिंग ऑन यू, समवन इज राइटिंग अबाउट योर हेयर, समवन इज राइटिंग अबाउट योर लिप्स, और सब तेरे पे ही लिख रहे हैं। तो व्हाट इज दिस एग्जेजरेशन, बहुत बढ़ा दिया, तो दैट इज हाइपरबली। उसके लिए जो पोएटिक डिवाइस यूज होता है दैट इज हाइपरबली, और इट इज स्टार्टिंग विद द सेम वर्ड आई हैव ऑलरेडी डिस्कस विद यू, it is anaphora, right? We have already discussed and more examples are there in previous passage also which you have to identify. तो सारे तेरे ते लिखदे नहीं केड़ा फुल्लां उत्ते लिखदा है, जानी वर्गे वड्डे वड्डे शायर, वड्डे वड्डे repetition of V, alliteration, then repetition of word, so it is repetition। वैसे इसके लिए जो एग्जैक्ट होता है ना, repetition की भी आगे बहुत सारी टाइप्स होती है। अगर मैं इसकी टाइप पे जाऊं तो ऐसे सीक्वेंस में जब सक्सेशन में वर्ड यूज होता है तो उसके लिए जो वर्ड मतलब होता है एग्जैक्ट दैट इज एपिजिक्सिस, लेकिन मैं आपको कंफ्यूज नहीं करना चाहती तो यू कैन गो फॉर जस्ट रेपिटिशन, इट्स रेपिटिशन ओनली। तेरे कोले आ बहन और चन्न दी कुड़ी बदला दी भैन सारे तेन बिजली बिजली कहन। अब ये जो बार बार यूज होता है आफ्टर एवरी वन पैसेज, चन्न दी कुड़ी बदला दी भैन सारे तेन बिजली बिजली कहन, जिदे उत्ते गिरदी बचदा भी कख नहीं। तो जब ऐसे बार बार लाइन्स रिपीट होती हैं उसको हम कहते हैं रेफ्रेन। तो ये तो आप हर एक सॉन्ग में ही पा सकते हो, रेफ्रेन इज यूज इन ऑलमोस्ट ऑल द सॉन्ग्स। तो ये जो पोएटिक डिवाइस है दैट इज रेफ्रेन। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। आप कोई भी सॉन्ग सुनते हो तो ट्राई टू आइडेंटिफाई दीज पोएटिक डिवाइसेस, क्योंकि अगर आप एक माइंड सेट कर लोगे कि हाँ वी हैव टू आइडेंटिफाई इट, तो बड़े आसानी से ये पोएटिक डिवाइसेस एक तो आपको समझ आ जाएंगे और फिर आपके लिए बहुत ही इजी हो जाएगा टू आइडेंटिफाई इट इन योर पोएम्स। 9th ऑनवर्ड्स जितनी भी पोएम्स होते हैं, वैसे तो हम छोटी क्लासेस 6th ऑनवर्ड्स बच्चों को कहते हैं कि आपको पोएटिक डिवाइसेस ये सिमिली, मेटाफर, पर्सोनिफिकेशन, एलिट्रेशन शुरू कर देते हैं, लेकिन 9th ऑनवर्ड्स तो बहुत ही जरूरी हो जाता है। और जो कॉलेज स्टूडेंट्स अगर मेरी वीडियो देख रहे हैं तो उनके लिए तो ये बहुत ही बेनिफिशियल होने वाली है, क्योंकि अगर पोएटिक डिवाइसेस की डेफिनेशन आपको इस तरीके से समझ आएगी तो आप हर एक सॉन्ग में उसको आइडेंटिफाई करने की कोशिश करोगे, और वंस यू मेक अप योर माइंड फॉर दिस देन डेफिनेटली यू आर गोइंग टू अंडरस्टैंड इट। बाकी आपको मेरी वीडियो कैसी लगी इसके लिए आई विल बी वेटिंग फॉर योर व्यूज। कमेंट में जरूर मेंशन करना आपको कैसी लगी है, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। और इसके अलावा भी अगर आपको इंग्लिश से रिलेटेड कोई टॉपिक जिस पे आप वीडियो चाहते हो प्लीज डू मेंशन इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।